Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study figures of speech. अलंकार, यह यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 4 मार्क्स का आता है, 4 नंबर का, और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। कल हम लोगों ने एक एक्सरसाइज है इसकी अपलोड की थी और पढ़ा था। अगर उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, उसको भी देख लीजिएगा। आज हम लोग फिर इस एक्सरसाइज में फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे। आइए शुरू करें आज की वीडियो। शी इज़ अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर। शी को स्टेगनेंट वाटर का रूप दिया गया, तो यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर है। और ये पंक्ति, ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोम है टू मिल्टन लंदन, जिसे उन्होंने 1802 में लिखा। तो वे कह रहे हैं कि ये जो इंग्लैंड है, शी मीन्स हियर इंग्लैंड, वह एक सड़ाद भरे पानी की तरह हो गया है। तो इंग्लैंड की तुलना सड़े गले पानी से किया गया, तुलना के शब्द हैं नहीं, इसलिए मेटाफर। अगर यही लाइक सो एज में कुछ कंपैरिजन वर्ड होता तो सिमिली हो जाता। नेक्स्ट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। तो आप देखेंगे ये जो स्वीटेस्ट और सैडेस्ट, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, एंड टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, ऑक्सीमोरन। जब दो विलोम शब्दों को साथ साथ रखे जाते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है। नेक्स्ट है, थर्ड है, एंड अ ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। ये तो एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की ही रचना, एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुंदर गुनगुनाती हुई आवाज़ उसके चेहरे से गुजरेगी, अर्थात लूसी के चेहरे से होकर गुजरेगी। तो साउंड की बात है तो ओनोमेटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीच है, ध्वन्यात्मक अलंकार, ओनोमेटोपिया। फोर्थ है, होप इज़ द पुअर मैन्स ब्रेड। गरीब आशा गरीब आदमी की रोटी है। आशा को, होप को गरीब आदमी के रोटी का रूप दिया गया, तो यहाँ मेटाफर है, रूपक है। आप जानते हो किसी को जब किसी को किसी का रूप मिल जाता है, रूपक अलंकार। तुलना के शब्द कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज न यूज किए जाएं, रूप दे दिया जाए सीधे। प्रत्येक सिमिली को, एवरी सिमिली कैन बी compressed into a metaphor and every metaphor can be expanded into a simile। प्रत्येक सिमिली को छोटा करके मेटाफर और प्रत्येक मेटाफर को बड़ा करके सिमिली बनाया जा सकता है। वही कंपैरिजन के वर्ड जो लाइक सो एज हैं उसको हटाएं। नेक्स्ट है फिफ्थ, लाइक द स्लाई स्नेक दे कम दैट स्टिंग्स अनसीन लाइक द स्ट्रिप्ड मर्डरर। यूपी बोर्ड 11th के कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड एक लॉन्गर पोएम, नैरेटिव पोएम जो एपिक है, द लाइट ऑफ एशिया, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो चन्ना बता रहे हैं कि एक चालाक सर्प की तरह, सिद्धार्थ से कह रहे हैं, चालाक सर्प की तरह वे अनजाने में आ जाते हैं। ये मृत्यु आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, ये उस तरह से जैसे कोई शिकारी किसी पेड़ के पीछे छुपा हो, इस तरह से। तो यहाँ लाई का आया है 2 जगह, स्टार्ट में और दूसरी लाइन के बीच में, तो फिगर्स ऑफ स्पीच से मिली है। नेक्स्ट सिक्स्थ है, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड
ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक उत्कृष्ट रचना है, बड़ी फेमस रचना है। शुरू में जब ये पब्लिश हुई तो इसी फर्स्ट लाइन को ही इसका टाइटल बना दिया गया और यही टाइटल है आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लेकिन बाद में इसको नाम दिया गया डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल है। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो एज आ गया तो यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच से मिली है। नेक्स्ट है लेट नॉट एम्बिशन मूव दिया यूजफुल टूल। तो जो एम्बिशस पर्सन हैं, धनी लोग हैं, उन्हें गरीबों के महत्वपूर्ण कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टॉमस ग्रे की एक रचना है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो उसकी जो 12th के कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है, 3rd स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है ये। तो धनी लोगों को गरीब लोगों के कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मानवता की बात है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये एक करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक पोम है इंटरमीडिएट में, फर्स्ट पोम है 12th में। तो नथिंग मीन्स कुछ नहीं और ऑल मीन्स सब कुछ, अपोजिट वर्ड है, तो ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमन, असफलता तुम्हारा नाम स्त्री, असफलता तुम्हारा नाम स्त्री। और आप देखें वोमेन के बाद ये अपॉस्ट्रोफी मार्क है, अपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। और ये पंक्ति ली गई है हैमलेट से, जो विलियम शेक्सपियर की एक बड़ी ही फेमस ट्रेजेडी है। और ये पंक्ति ली गई है हैमलेट से कि एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से। यहाँ पर हैमलेट अपनी माँ से कहता है, उसको दुत्कारता है, कहता है कि मतलब उसने अपने हस्बैंड को यानी उसके पिता को डिसीज्ड किया, धोखा दिया और अपने उसके अंकल यानी क्लाडियस से शादी कर ली। तो इस संदर्भ में उसने कहा फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन। तो यहाँ पर ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी अपॉस्ट्रोफी है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मीन्स सौभाग्य, नॉक्स मीन्स खटखटाती है द डोर दरवाजे को, लेकिन एक बार। सौभाग्य दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन एक बार। अब ये सौभाग्य कोई बॉयज या गर्ल्स में से नहीं है, यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकृत किया गया है। तो अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। विलियम शेक्सपियर की एक रचना है मैकबेथ, और मैकबेथ में लेडी मैकबेथ के हाथों में से खून के धब्बे को धुला रही हैं और खून के छींटे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तंग आ जाती। तो वही कहती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अरब देश का संपूर्ण इत्र भी अगर इस हाथ में लगा दिया जाए तो इसको सुगंधित नहीं कर सकते। तो उसी का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। लाइफ अगर यहाँ होता लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम तो फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली हो जाती, लेकिन कंपैरिजन का वर्ड लाइक सो एज यूज नहीं है, इसलिए मेटाफर है। नेक्स्ट है 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस। ये डैफोडिल्स की लाइन है कि 10,000 मैंने एक दृष्टि देखी। क्या देखे? डैफोडिल्स देखे, एक प्रकार का फूल, विलियम वर्ड्सवर्थ की ही रचना है। तो 10,000 ये गिनती से ही लगता है कि अपने आप में बहुत अधिक है, और वो भी एक दृष्टि में देख लिया तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया, हाइपरबोली, फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोली है। और लास्ट अच्छा ये लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो जीवन एक पहेली है, मूर्ख के द्वारा कही गई। ये भी विलियम शेक्सपियर की ही ड्रामा से लिया गया है। तो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
अभी बता रहे थे कि विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ है, तो उसकी ओपनिंग लाइन में जो 3 विचेस मिलती हैं, तो उन चुड़ैलों के लिए, उन तीनों चुड़ैलों के लिए सारी अच्छाई बुराई है और सारी बुराई अच्छाई है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी जैसा लग रहा है, तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स एवरीबडी।